रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रख दिया। दीपेंद्र, कौन? माला। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला? माला भाभी? माला, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत ही पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी हैं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? माला, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग से भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंग से लबालब भरे टब को देखा तो भूल पड़ा। दीपेंद्र, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र, आ तो रहा है भाभी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों? दीपेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया है आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आप लोगों को रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में ढकेलने लगा। दिव्या, अरे यार ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपेंद्र, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं कि छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दें आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली के खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूब जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नजर सबसे पहली बार माला भाभी पर पड़ी थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को खुला कर रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र, वाओ कितनी सुंदर है ये, इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नजर दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नजरें मिली। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह कितनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का हर रोज नैन मटक्का शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा होकर उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में खड़ा होकर दीपेंद्र का इंतजार करती हुई मिल जाती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया। अब वे घंटे बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूँ भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र, क्या बात है, बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें? दीपेंद्र बेसब्री से माला का इंतजार कर रहा था।
तभी उसकी नज़र माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला, दीपेंद्र, अरे ये कौन है? पहले तो कभी माला भाभी के यहाँ नहीं दिखी। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। रंजना, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें बता भी नहीं रही है। माला, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छिपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। दीपेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों में मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने जब उसे बताया कि वे सभी उसे पसंद करते हैं तो दीपेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगी। वे मन ही मन सोचने लगा, दीपेंद्र, वाह, इसे कहते हैं ना किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभीियों का प्यार। वाह दीपेंद्र, क्या किस्मत पाई है। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करती थी। वे साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। बहरहाल दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभीियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माला का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब? माला, जी वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था कि छुट्टी ही नहीं मिल रही है। माला का पति, छुट्टी मिल गई और इसी छुट्टी ने ही तो तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग भी वहाँ पर ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह से कौन आग लगाता है? दीपेंद्र जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आजाद हो। तुम लोग चाहे तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। उनकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके साथ? जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने लिए बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। माला, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वही पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।